नमो तस्य भगवतो रहतो सम्मा संबुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो रहतो सम्मा संबुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो रहतो सम्मा संबुद्धस्य। बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। बुद्धि बिना है तन मेरा सुमिरु बुद्धि भगवान। विद्या बलि बुद्धि दियो और हरा कलेश विकार। लुम्बिनी बन सो बन नहीं कपिली बस्ती सो धाम। वैशाली समुतीरति नहीं सुबुद्धि नाम सोनाम। दो शब्द मैया महामाया के चरणों में। अरे मैया महामाया के लाली और भगवनी रख लो लाज हमारी। हे करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध, आज मैं तुम्हारी वंदना करता हूँ। अरे मैया महामाया के लाल भगवनी रख लो लाज हमारी। अरे सिद्धोदन के लाल खाए अरे सिद्धोदन के लाल खाए। महामाया के गर्भ से आए। अरे चारों सिद्धार्थ है नाम भगवनी रख लो लाज हमारी। अरे यशोधरा के पति कहलाए। अरे यशोधरा के पति कहलाए। राहुल जैसे लाल जी आए। अरे बन गए की बरधारी आप भगवनी रख लो लाज हमारी। हे करुणानिधान, आज मैं तुम्हारी वंदना कर रहा हूँ, स्तुति कर रहा हूँ। अंगुली माल जैसे डाकू का तुमने अपमान चूर किया। आज वही आशा लेकर के तुम्हें बारंबार विनती कर रहा हूँ, तुम्हें पुकार रहा हूँ। मात सुजाता
अवध अरे मत सुजाता खीर खिलाई, पंचशील तुमने बतलाई, मो पे दया करो भगवान, भगवान रखिलो लाज हमार। आज अंजन अति वीर रहो बुलाई, कौशलेंद्र अंजन अति वीर रहो बुलाई, गुरु राजेंद्र ज्ञान बतलाई, मार्ग धम्म दियो बतलाई, भगवान रखिलो लाज हमारी। मैया महामाया के लाई, भगवान रखिलो लाज हमारी। हाँ दोस्तों, आज हम आप लोगों के समक्ष में पंचशील कैसेट कंपनी मैनपुरी के सौजन्य से करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध के जीवन चरित्र से निर्णायक जीत यानी स्त्रियों को विश्व संघ में भगवान बुद्ध ने किस तरीका से आगमन सम्मान दिया, इस कथा को लेकर के चलते मैं अथवी रंजान काम को जीतने वाले करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध दूसरी बार जब कपिल वस्तु में जब आते हैं तो उनका चचेरा भाई महानाम जो कपिल वस्तु का राजा बना बैठा है, उसके अंदर उतना अभिमान पैदा हो गया है जो कि भगवान को उसने सम्मान नहीं दिया। आगरी बारी जब संग समेता, बने पीती नगर भबुजेता, आखिरी बारी जब संग समेता, गबनी पिति नंगर भबुजेता, आए न भेटनी संग समाजा, बहती बंगती प्रथमय राजा। कपिल वस्तु नगरी के समीप बरगद बगीचा में रुके हुए थे भगवान तथागत गौतम बुद्ध। सिद्धोधन के छोटे भाई अमितोधन का पुत्र महानाम कपिल वस्तु का राजा बना बैठा था। राजपद के अहंकार के कारण भगवान बुद्ध से मिलने के लिए नहीं आया।
और जब मिलने के लिए नहीं आया तब माता गौतमी ने सुना कि हमारे बुद्ध बगीचा में आए हुए। तो मैया सभी स्त्रियों को बताने लगी, है देवियों, करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध बरगद के बगीचा में बैठे हुए। और मैया प्रजापति गौतमी अपनी पुत्र वधुओं को समझाती है कि बुद्धि आए बगीचा में, चलो सजनी बुद्धि आए। आज प्रजापति मैया गौतमी कहने लगी अपनी पुत्र वधुओं से, पुत्री आए बगीचा में, चलो सजनी बुद्धि आए। आए बगीचा में, चलो सजनी बुद्धि आए। मात गौतमी सबे बताती, मात गौतमी सबे बताती। अरे मात गौतमी सबे बताती, मात गौतमी सबे बताती। हिल मिली जुली की सब समझाती, मिल मिल के सबे समझाती। बुद्धि आए बगीचा में, चलो सजनी बुद्धि आए। आए बगीचा में, चलो सजनी बुद्धि आए। आए बगीचा में, चलो सजनी बुद्धि आए। आज मैया प्रजापति गौतमी सभी स्त्रियों को समझा रही है। गुरुदेव, गोपा के पति आए तपुधारी, गोपा के पति आए तपुधारी। अरे गोपा के पति आए तपुधारी, गोपा के पति आए तपुधारी। महलन कुर्सियां छाई भारी, बुद्धि आए बगीचा में, चलो सजनी बुद्धि आए। आए बगीचा में, चलो सजनी बुद्धि आए। बुद्धि आए बगीचा में, चलो सजनी बुद्धि आए। आए बगीचा में, चलो सजनी बुद्धि आए। और बोलिए मैया हम प्रजापति गौतमी, गुरुदेव, पंचशीली अपनाने वाले, अपनाने वाले। कौशलेंद्र, हाँ गुरुदेव, अरे पंचशीली अपनाने वाले, पंचशीले अपनाने वाले। महामाया के लाल दुलारे, माया के लाल दुलारे। बुद्धि आए बगीचा में, चलो सजनी बुद्धि आए। आए बगीचा में, चलो सजनी बुद्धि आए। बुद्धि आए बगीचा में, चलो सजनी बुद्धि आए। आज माता गौतमी बताने लगी कि महानाम ने भगवान का कोई सम्मान नहीं किया, इस कारण से बरगद के बगीचा में बैठे हुए हैं। आज कपिल वस्तु की सभी देवियां भगवान बुद्ध से मिलने के लिए आगे बढ़ी हैं। मैया गौतमी, यशोधरा, कल्याणी, सभी देवियां आज कपिल वस्तु की और भगवान बुद्ध से मिलने के लिए चली है। कि चली दिल हर साई, गुरुदेव, कि चली दिल हर साई, दयाल। और महलन छोड़ बगीचा दाई चली।
आज मैया प्रजापति, गौतमी, कल्याणी, यशोदा सभी देवियों को साथ में लेकर के बरगद के बगीचा में बुद्ध से मिलने के लिए चली हैं। चली दिलहर साई, चली दिलहर साई, महलनी छोड़ी बगीचा दाई चली। आज कौन कौन कपिलवस्तु से भगवान बुद्ध से मिलने के लिए चले हैं? माती गौतमी दिल कुश भारी, बरगद बगीचा रुके तपुधारी, ललन मिलने धाई, ललन मिलने धाई, महलन छोड़ बगीचा धाई चली। और यशोदरा कल्याणी संग में, बेटा बत यशोदरा कल्याणी संग में, बैठे गौतम बीच बगिया में, कहे हम समझाई, कहे हम समझाई, महलन छोड़ बगीचा धाई। सभी कपिलवस्तु की देवियां आज भगवान के पास में आई हैं। दोनों हाथ जोड़ करके कहने लगी, हे करुणा के सागर, हम तुम्हारे पास एक आशा लेकर के आई हैं, हमारी आशा पूरी कर दीजिए। और सभी स्त्रियां हाथ जोड़ करके भगवान से वंदना करती हैं। और बोलिए भैया कौशलेंद्र मैया प्रजापति गौतमी, किन 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 मन करी मिली आज हम तपधारी का, जग में ज्ञान की जीवर धारी का। बोली है मैया, अरे नमन करी मिली आज हम तपधारी का, फैला जग में ज्ञान की बरधारी का। बोली अंधकार को जग से हटाया, अहिंसा को गले लगाया। बेटावत अंधकार को जग से हटाया, अहिंसा को गले लगाया। सब पर करुणा बरसाकर, दुनिया को शरण लगाया। दुख हर नारी का, फैला जग में ज्ञान की बरधारी का।
प्रजापति गौतमी अपने बुद्ध बेटा से मुक्ति की राह बता दो, हम सबको भिक्षु बना लो। मुक्ति की राह बता दो, हम सबको भिक्षु बना लो। सब नारी मिलकर आई और बुद्ध धर्म अपनाई, ढंग तपधारी का फैला जग में ज्ञान की जीवनधारी का। अरे नमन करे मिले आज हम तपधारी का, फैला जग में ज्ञान की जीवनधारी का। भगवान बुद्ध से गौतमी मैया कहने लगी, बेटा अगर तुम मुझे संग की शरण में ले लो तो घर घाट छोड़ करके साधना करूंगी। मैया की बात सुनकर के भगवान बुद्ध कहने लगे, माता तेरी इस मां को मैं स्वीकार नहीं करता हूं। हे मां, तेरा अंतकरणशील संपन्न है तो घर में रहकर धर्म की साधना करो। माता गौतमी 3 बार विनती की है, फिर भी भगवान ने स्वीकार नहीं किया। तो मैया गौतमी निराश होकर के कपिलवस्तु वापस लौट आती हैं। उधर भगवान बुद्ध वैशाली नगर को प्रस्थान करते हैं। कपिलवस्तु में सभी देवियां बैठी हैं। यशोधरा मैया रोने लगी अपने पति की याद में। हे स्वामी, मेरा कौन सा ऐसा अपराध बना जो कि आप मुझे छोड़ करके चले गए और आप मुझे अपने संग के शरण में नहीं लेना चाहते हो। और आंखों में आंसू भर करके मैया यशोधरा रोने लगी। अरे गोपारो आंसू डारी रे, नहीं दिल में धीरज लावे। मैया रो रही है। प्रजापति गौतमी मैया समझा रही है, बेटा चुप हो जाओ। अरे गोपारो आंसू डारी रे, नहीं दिल में धीरज लावे। और कहने लगी, स्वामी तुम बिन कहाँ रहूं तपधारी। अरे तुम बिन कहाँ रहूं तपधारी। रोबे को फांसी सुकुमारी। अरे अब गिरे हुटी खाई बचारी रे, नहीं दिल में धीरज लावे। अरे गोपारो आंसू डारी रे, नहीं दिल में धीरज लावे। हे स्वामी, ऐसी कौन सी भूल बन गई जो आप हमें सदैव सदैव छोड़ करके चले गए। कैसी करूं कहाँ जाऊं, ये मन पिता में किन्हीं सुनाऊं।
मैया महलों में बैठी बैठी रो रही है। सभी कपिलवस्तु की देवियां समझा रही हैं, यशोदा चुप हो जाओ बेटी। राजेंद्र मोको या कली बतैयो, अरे राजेंद्र मोको या कली बतैयो, अतबीरी कैसी गाय सुनैयो, अरे दिल में बने विचार हजारी रे, नहीं दिल में धीरज। हे मैया, आज हम लोगों को प्रकृति ने दुख दूना दिया है। एक और तो हम पतियों द्वारा छोड़ देने के कारण दुखी हैं, दूसरी ओर वन में जाकर के साधना भी नहीं कर सकते हैं। गोपा बोली मैया तुम्हें नहीं मालूम, दिन कट जाती है तो रात नहीं कट रही अम्मा, क्योंकि मैंने अपने पति को छोड़ा है। पति हमें धोखा दे करके चले गए, हमारी किस्मत में शायद ऐसा ही लिखा था। और मैया यशोदा प्रजापति गौतमी मैया से बोली अम्मा तुम्हें नहीं मालूम कि तारे गिनी गिनी की गुरुदेव और मैया रात कटती है मेरी, तारे तारे गिनी गिनी की जननी रात कटती है मेरी, तारे। हे माँ हर पलिया पिया की आती, अरे हर पली याद पिया की आती, कर कर याद फटती है छाती, याद कर कर मैया, याद कर तारे गिनी गिनी की मैया रात कटती है मेरी। हे माँ तुम्हें नहीं मालूम मैं कितनी पीड़ा सह रही हूँ। पति मुझसे जब से छोड़ के गए हैं तब से दो शब्द के लिए पति से मैं नहीं मिल पाई। अरे 6 महीना को राहुल छोड़ो, प्रेम अरे 6 महीना को राहुल छोड़ो, गोपासीन नाता तोड़ो, मरी हम कुड़ी कुड़ी की, मरी हम कुड़ी कुड़ी की मैया रात कटती है मेरी, तारे गिनी गिनी की मैया रात कटती है मेरी। गोपा रो रही है महल में,
सभी देवियां यशोधरा को समझा रही हैं, गोपा धैर्य धार धरो, किसी न किसी दिन बुद्ध हमें अपनाएंगे। मैया गोपा कहने लगी, मां तुम्हें नहीं मालूम, हमारे पति ने जब से बैरागी रूप धारण किया है तब से ना तो पुत्र को देखा है ना तो मुझे देखा है। अब तो बैरागी रूप लेकर के मुझे भी जीना है। और मैया से बोली, अम्मा तुम्हें हम क्या बताएं, कितना दर्द हम सहन कर रही हैं इस महल में रह करके। और मैया आंखों में आंसू लेकर के यशोधरा रोने लगी, कहने लगी, मां गोपा कि दिल के अरमां जो अधूरे रह गए, आंसू बनी बनी के रगों से बह गए। हे मां दिल के अरमां जो अधूरे रह गए, आंसू बनी बनी के रगों से बह गए, आंसू बनी बनी के रगों से बह गए। बहुत अच्छे बेटा, अब मैया रो रही हैं। प्रेम कर छोड़ा हमी सिद्धार्थिनी, प्रेम कर छोड़ा हमी सिद्धार्थिनी, अपने मार्ग पर वो तो चल दिए, अपने मार्ग पर वो तो चल दिए। हे मां छोड़ नंगरी रात हमसे जुदा बे, छोड़ नंगरी रात हमसे जुदा मैं, हम तड़पते ही अकेले रह गए, हम तड़पते ही अकेले रह गए। और बोलिए मैया गोपा अपनी मां से, दिल के जो अरमां अधूरे रह गए, आंसू बनी बनी के रगों से बह गए, आंसू बनी बनी के रगों से बह गए। और मां ना जानी क्या भूल हमसे बन गई, हे मां ना जानी क्या भूल हमसे बन गई, जो फूल से कांटे बन के रह गए, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। मैया गोपा रो रही है, अपनी सासू मां गौतमी से कह रही है, मां तुम्हें नहीं मालूम मैंने पति का दर्द सहा है, इसलिए मां सो जाता पति संग भी
इस तरीका से मैया रो रही है, महलों में रुदन कर रही है। यशोदा मैया कपिल वस्त्र में रो रही है। कल्याणी मैया गौतमी गोपा रानी को बहुत समझा रही है, लेकिन पति की याद करते करते सिद्धार्थ हमसे कौन सी भूल हो गई जिससे हमारा तुम्हारा साथ छूट गया। और मैया कहने लगी, मैया प्रजापति गौतमी, मैं अपनी पति की रास्ता देखती हूं कि कहां से हमारे पति आए, तब उनके शुभ दर्शन मुझे प्राप्त हों। और बोली है, तेरी गोपा रसदा दे के कब आओगे हो जीवरधारी, कब आओगे हो जीवरधारी, कब आओगे हो जीवरधारी, कब आओगे हो जीवरधारी। तेरी गोपा रसदा दे के कब आओगे हो जीवनधारी, कब आओगे हो जीवनधारी, कब आओगे हो माया जाए, कब आओगे हो जीवनधारी। और मैया रोने लगी, कौन हुआ है दोषी हमारा, किससे छूटा साथ तुम्हारा। कौन भूल कबूल करूं बतलाना साजन प्यारे, कब आओगे हो जीवन प्यारे, कब आओगे हो जीवन धारी, कब आओगे हो जीवन धारी, कब आओगे हो जीवन धारी। मैया गोपा रो रही है, पति की याद कर रही है, बिलक बिलक करके महलों में, लेकिन सभी देवियां समझा रही हैं, लेकिन मैया गोपा दिल में धैर्य धारण नहीं बना रही है। तेरी गोपा रसदा दे के कब आओगे हो जीवनधारी, कब आओगे हो जीवनधारी, कब आओगे हो जीवनधारी, कब आओगे हो जीवनधारी। और बोली, मैया क्या नहीं आती याद हमारी, बेटावत क्या नहीं आती याद हमारी, रोई रही मौसी मातारी। हे तपधारी जीवनधारी, आया माया जाए, कब आओगे हो जीवनधारी, कब आओगे हो जीवनधारी, कब आओगे हो जीवनधारी, कब आओगे हो जीवनधारी। और बोलिए मैया, हे स्वामी, क्या तुम भूले बात पुरानी, स्वयंवर की बात याद आ जाती है मुझे मैया गौतमी। क्या तुम भूले बात पुरानी, कैसे कटेगी ये जिंदगानी। आओगे तुम प्रेम दीवानी, गोपा तुम्हें निहारे, कब आओगे हो जीवनधारी, कब आओगे हो जीवनधारी,
आज महलों में यशोधरा मैया को सभी देवियां बार बार समझा रही हैं। उसी समय कल्याणी आंखों में आंसू भर करके कहने लगी, बहन बुद्ध को लोग समदर्शी कहते हैं, फिर भी उनके मन में भेदभाव भरा हुआ है। और बोली है कल्याणी अपनी बहन यशोधरा से, बहन ये तो हमारे तुम्हारे कर्मों का दंड है, कर्मों का। हमारे तुम्हारे नसीब में न जाने कैसा लिखा था, पतियों का प्रेम नहीं लिखा था। और मैया बोली है कि कर्मन की गति न्यारी, दीदी कर्मन की न्यारी। अरे कर्मन की गति न्यारी, दीदी कर्मन की न्यारी। हे बहन, कर्मों के आधार पर लोग राजा बन जाते हैं और कर्म बुरा करने पर लोग भिखारी बन जाते। बोलिए कल्याणी मैया, अरे कर्मन राजा राज करते, अरे कर्मन राजा राज करते, और कर्मन बने बिगारी, दीदी कर्मन की नारी। हे बहन, कर्मन के अनुसार ही लोग भिखारी बनते हैं और कर्म के अनुसार लोग राजा बन जाते हैं। और बोलिए कल्याणी, कर्मन बगुला श्वेत बरन भो, अरे कर्मन बगुला श्वेत बरन भो, और कर्मन बनो शिकारी, दीदी कर्मन की नारी। और बोली चतुर नारी बच्चन को तरस, अरे सुंदर नारी बच्चन को तरस, और भुवर जन जनहारी, दीदी कर्मन की नारी। हे मैया, हमारे तुम्हारे कर्मों के अनुसार पति का मिलन नहीं हो पा रहा है। उसी समय पुत्र बधुओं की बात सुनकर प्रजापति गौतमी कहने लगी, हम सब बिछुड़ी भेष धारण कर लो, जहां पर बुद्ध विहार कर रहे हैं वहां पर सभी लोग चलो। या तो करुणा के सागर तथागत गौतम अपनी शरण में ले लेंगे, या तो खुद हमारे साथ में कपिल वस्तु लौट करके आएंगे। उसी समय मैया की बात सुनकर के सभी देवियां आज बिछुड़ी रूप धारण किया है भैया कौशलेंद्र। कैसे किया है? और मैया गौतमी अपनी पुत्र बधुओं को बिछुड़ी भेष बना करके भगवान बुद्ध की शरण में जब चली हैं, अरे धर की तपसी भेष को, अरे मेरे भैया सोई चल दई करतार गिरी। बहुत अच्छे कौशलेंद्र। अरे धर की तपसी भेष को, अरे मेरे भैया सोई
जब मैया प्रजापति गौतमी यशोधरा कल्याणी सभी कपिलवस्तु की देवियां आज चीबर पहन करके भगवान बुद्ध से मिलने के लिए चली हैं। अरे माती गौतमी जाए रही अरे मेरे भैया, अरे माती गौतमी जाए रही अरे मेरे दादा, सोई बिछुड़ी धरी की भेसली। बहुत अच्छे। अरे घर की तपसी भेद गुयर मेरे बेटा, सोई चल दीनी सुका मारी जी। जब कपिलवस्तु सभी देवियां बिछुड़ रूप बनाकर चली हैं, नदी नालों को पार करती हुई चट्टानों से चढ़ती हुई आज भगवान बुद्ध से वैशाली नगर के लिए चली हैं। अरे नाले नदी को पार कर अरे मेरे भैया, अरे नाले नदी को पार कर अरे मेरे भैया, सोई वैशाली पहुंची जाएगी। और आगे बढ़ी। अरे साकी सहेली सब साथ में अरे मेरे भैया, अरे साकी सहेली सब साथ में अरे मेरे दादा, सोई गोप कल्याणी साथ दी। अरे धर की तपसी भेद गुयर मेरे प्रेम, कोई चल दीनी सुका मारी जी। सभी देवियां आज बिछुड़ रूप बना करके कपिलवस्तु से चीबर पहन करके जब ये चली हैं वैशाली नगर को, बढ़ती चली गई नदी नालों को पार करती हुई वैशाली महावन में समीप जब पहुंची है, उसी महावन में भगवान बुद्ध ठहरे हुए थे। सभी देवियां आज करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध के पास में पहुंची हैं। सभी जमीन पर बैठ गई। सभी देवियों ने हाथ जोड़ करके भगवान बुद्ध से प्रार्थना की है, वंदना की है। करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध, आज मैं तुम्हारे दरबार में कहां से लेकर के आई हूं, हमारी इच्छा पूरी करना। और प्रजापति गौतमी, मैया कल्याणी, यशोधरा, सभी देवियां हाथ जोड़कर विनती करती हैं, हे करुणा के सागर, अरे लागी लगनी मत तोड़ना, दया हो गुरुदेव। अरे लागी लगनी मत तोड़ना, गौतम जी मेरी लागी लगनी मत तोड़ना। बहुत अच्छे बेटा, बस बहुत अच्छे। अरे लागी लगनी मत तोड़ना, गौतम जी मेरी लागी लगनी मत तोड़ना, लागी
और बोलिए मैया, मैंने आस लगाई तेरे धम की। हे कौड़ा के सागर, एक आशा लेकर के आई हूं तुम्हारे पास में। मैंने आस लगाई तेरे धम की, और मेरा भरोसा मत तोड़ना, मेरा भरोसा मत तोड़ना। बोली है मैया, लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना। गौतम जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना। और बोली, तुम ही करुणाधार हो, तुम ही करुणाधार हो, और तुम ही तो दयावान हो, तुम ही तो दयावान हो। और आशा मेरी न तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना। और बोलिए मैया, गहरी नदिया नाव पुरानी, गौतम के बनिहारी तुम्ही हो। तो बीच भंवर गति छोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना। मैया गौतमी की बात सुनकर के भगवान ने जब मना कर दिया है, आप घर में रह करके धर्म का पालन कर सकती हो, भगवान की बात सुनकर के शिष्य आनंद ने जवाब दिया, भगवान तुम्हें नहीं मालूम, महामाया के निधन के हो जाने के बाद में मैया गौतमी ने अपने लाला को छोड़ करके आपका पालन पोषण किया है। आपको लोग समदर्शी कहते हैं, फिर आपके मन में भेदभाव क्यों भरा हुआ है? आनंद की बात सुनकर के भगवान बुद्ध कहने लगे, हे शिष्य आनंद, स्त्री और पुरुष के जब बीच में जब आगमन रहेगा तो अपने ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं इन्हें अनुमति नहीं दे सकता हूं। भगवान बुद्ध से आनंद बारंबार विनती करते हैं। भगवान बुद्ध कहने लगे, हे आनंद, अगर ये देवियां हमारे 8 नियमों को धारण करें, 8 नियमों का पालन करें, तो मैं इन्हें प्रवज्ञा दे सकता हूं। आज मैया गौतमी ने अपने पुत्र बुद्ध से दोनों हाथ जोड़ कहा कि हे बेटा, तुम्हारे क्या वचन है, मैं तुम्हारे वचनों को श्रोधार करके अपने माथे पर रखूंगी, लेकिन तुम्हारे वचन को मैं फीका नहीं होने दूंगा। और बोलिए मैया, के वचन लाल में देती हूं, और अपना वचन निभाऊंगी, सौगंध धर्म की खाती हूं, नहीं पीछे कदम उठाऊंगी। बोलिए मैया प्रजापति गौतमी, हे बुद्ध,
आपके वचनों को मैं अपने सिर पर रखूंगी। हे वचन लाल में देती हूँ और अपना वचन निभाऊंगी। सौगंध धर्म की खाती हूँ, मैं पीछे कदम उठाऊंगी। बोलिए माँ। बोलो बोलो भगवान बोलो, क्या आदि शर्त तुम्हारी है? दिल से बोलो मुख से बोलो, ये माता शरण तुम्हारी है। भगवान के 8 नियमों को माता गौतमी ने स्वीकार किया है, बिछड़ी संग बनाया है। यशोधरा कल्याणी 500 देवियों को नंद द्वारा प्रवज्ञा कराई गई है। आनंद द्वारा स्त्री पुरुष के बीच में जो पड़ी दीवार थी उसे खाई से पाट दिया। बोलिए भगवान बुद्ध की दया हो, करुणा हो। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। बोलो बोला बोलो बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। बोलो बोलो बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं